अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे CSS विड्थ और हाइट। जैसा कि हम यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स ड्रा करते हैं, पैराग्राफ है, हेडिंग्स है, इमेज है, वीडियोस है, लिंक्स हैं। इन सब एलिमेंट्स की कोई ना कोई विड्थ और हाइट होती है। आज हम वो देखेंगे कि इसकी हमने विड्थ और हाइट अगर देनी है किसी एलिमेंट को तो वो कैसे देते हैं, और उसके जो यूनिट्स होते हैं, मतलब जैसे हम किसी की पैमाइश करते हैं अपने रूम की या अपने घर की या किसी भी जगह की, तो उसकी किसी खास यूनिट्स में कोई ना कोई पैमाइश होती है। जैसे फुट में है, इसी तरह इसमें है कि इसमें विड्थ हम डिफरेंट यूनिट्स में दे सकते हैं। सबसे पहले अगर हम एब्सोल्यूट यूनिट्स को देखें तो यहाँ पे जैसे हमारे पास पैमाने होते हैं आमतौर पे, जैसे हम प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, उसमें सबसे पहले आता है सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर, इंचेस, पिक्सल्स, पॉइंट्स। अब ये सारी चीज़ें क्या है, ये तो सारे पता लग रहा है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, इंचेस है। पिक्सल क्या चीज़ है? पिक्सल, अब ये जो मेरे पास स्क्रीन भी नज़र आ रही है, अब ये छोटे छोटे डॉट बनकर एक स्क्रीन हमारे पास डिस्प्ले हो रही है, लेकिन हमें नहीं पता कि ये डॉट कितने ज़्यादा है कितने नहीं है, लेकिन ये छोटे छोटे डॉट बनकर हमारे पास एक पूरी स्क्रीन नज़र आ रही है, उसे हम कहते हैं पिक्सल। तो पॉइंट्स भी वही चीज़ है। उसके बाद अगर हम देखें पीसी पिकास भी ये एक, जिसे हम यहाँ पे लिखा हुआ है 12 PT, ये इक्वल है। और अगर हम इसको देखें तो ये 1/72 ऑफ 1 इंच के इक्वल है। अगर पिक्सल को देखें तो 1/96 ऑफ 1 इंच। तो ज़्यादा हम यूज़ करेंगे पिक्सल को, या हमारे पास एक परसेंटेज का भी आता है तो हम उसको यूज़ करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे पिक्सल के साथ स्टार भी लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये ज़्यादातर यूज़ होगा। और उसके बाद अगर हम दूसरी लेंथ को देखें जिसे हम कहते हैं रिलेटिव लेंथ, ज़्यादातर हम इसमें से भी हम सिर्फ EM को यूज़ करते हैं, वो भी हम जब फ़ॉन्ट को करना हो, साइज़ करना हो, या REM भी कभी हम यूज़ कर लेते हैं। VH भी हाइट के लिए हम यूज़ करते हैं। VH का मतलब है कि जो हमारे पास व्यू पोर्ट आ रहा है, जैसे हमारे पास ये स्क्रीन है, तो ये एक स्क्रीन की जो विड्थ और हाइट है जितनी भी है, ये उसकी विड्थ और हाइट के मुताबिक हमें जो वो सेट करेगा। तो इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें, परसेंटेज भी हम ज़्यादा यूज़ करेंगे विड्थ में। हाइट में बहुत कम यूज़ होगा, लेकिन विड्थ में हम इससे ज़्यादा यूज़ करेंगे, जिसे हम अपनी पूरी स्क्रीन की विड्थ को डिवाइड करते हैं परसेंटेज के हिसाब से। अगर हम देखें तो ये हमारे पास पूरी स्क्रीन है, इसे हम कहते हैं 100%। तो 100% को हम डिवाइड कर देते हैं पार्ट्स में। तो इनमें से हम जो ज़्यादातर देखेंगे, ऊपर वाले में पिक्सल देखेंगे ज़्यादा, जिसे हम यूज़ करेंगे। नीचे वाले में से भी EM और REM को कभी कभार यूज़ करेंगे, उसके अलावा VH को भी कभी कभार यूज़ करेंगे, लेकिन परसेंटेज का ज़्यादा यूज़ करेंगे विड्थ में। या हमें ज़रूरत होगी कि हमने अपनी विंडो की विड्थ के मुताबिक अपनी स्क्रीन जो है उसको एडजस्ट करना है। अगर हम इसके बाद नीचे अगर देखें तो इसके कुछ ब्राउज़र सपोर्ट लिखे हुए थे कि कौन कौन से ब्राउज़र जो वर्जन्स हैं वो कौन सी यूनिट्स को सपोर्ट करते हैं। तो ये ज़्यादा हम नहीं करते, क्योंकि हमने जो यूज़ करने हैं वो ऑलमोस्ट ऑल ब्राउज़र पे सपोर्ट करते हैं। तो देखते हैं इसकी एग्जांपल्स। जैसे हम यहाँ पे आते हैं, इमेज पे चले जाते हैं। तो इमेज पे जाकर हमने कोई उसकी विड्थ और हाइट देनी है। यहाँ पे गए, इमेज में गए, इमेज को हम यहाँ पे क्लास डिफाइन कर देते हैं इमेज 1 के नेम से। तो इमेज 1 को अब हम स्टाइलिंग करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी ऊपर है स्टाइल शीट लिंक्ड, इसमें गए, इसमें हम जाकर स्टाइलिंग करते हैं। इसमें हम कह देते हैं जी विड्थ और 300 पिक्सल। अब मैं इसमें सिर्फ विड्थ दे रहा हूँ, तो विड्थ अभी मैंने पिक्सल में दी है, जो मेरे यूनिट्स होंगे उनमें से मैंने पिक्सल को यूज़ किया है। तो अब मेरी जो विड्थ होगी उसका 300 पिक्सल आएगा। अब देखते हैं 300 पिक्सल कितना बनता है। तो 300 पिक्सल हमारा ये बना है, ऑलमोस्ट इतना। तो अगर हम इसको बढ़ा देंगे यहाँ से 500, इसमें अगर हम एक चीज़ नोट करें, मैंने सिर्फ विड्थ चेंज किया है, लेकिन इसकी हाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगी, क्योंकि जो ब्राउज़र होता है वो हमारी इमेज को विड्थ के मुताबिक ऑटोमेटिकली हाइट एडजस्ट कर लेता है अगर हमने हाइट नहीं दी। अब अगर हम इसको हाइट भी दे देते हैं, सपोज यहाँ पे हम हाइट करते हैं 500 पिक्सल, तो यहाँ पे देखिए अब हमारी पिक्चर तो ख़राब होगी, लेकिन जो हमारे रिजल्ट चाहिए था वो हमारे पास आ चुका है। लेकिन जो पिक्चर है, पिक्चर का रिजल्ट ख़राब हो चुका है, वो जो वर्टिकली है वो ज़्यादा फैल चुकी है। तो हमें ये रिजल्ट नहीं चाहिए था। यहाँ तो आप विड्थ देते या हाइट देते, अगर आप विड्थ देंगे तो उसकी हाइट को वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा, और अगर आप हाइट दे देंगे तो उसकी विड्थ को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। मतलब दोनों में से एक चीज़ देंगे तो वो दूसरी को एडजस्ट कर लेगा। लेकिन कुछ जगह पे आपको ये ज़रूरी होता है कि आप विड्थ भी और हाइट दोनों ही देते हैं, ताकि आपकी जो पिक्चर है वो उसी एरिया में रहे, उस एरिया से बाहर ना जाए या उस एरिया से कम भी ना हो। तो हम उसको साथ साथ आगे देखेंगे कि कैसे कहाँ पे हमें ये ज़रूरत होती है कि पिक्चर को कहाँ पे हमने विड्थ भी देनी है और हाइट भी देनी है। लेकिन अभी हम यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ देंगे, विड्थ या हाइट। तो हम यहाँ पे अभी सिर्फ विड्थ देते हैं, हाइट को कमिट कर देते हैं। तो इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, बॉडी है, ए है, इमेज 1 है। अब अगर हम ए को देते हैं, या ए को नहीं हम कहते, हम यहाँ पे कोई और एलिमेंट देखते हैं जिससे हम देंगे। और हम यहाँ पे जाते हैं, लाइक लाइक लाइक, अच्छा यहाँ पे हम पहले जो हमने लेआउट डिस्कस की थी कि हमारी जो लेआउट होगी, हम उस लेआउट को बनाते हैं। तो लेआउट को बनाने के लिए हम सबसे पहले, आई थिंक लेआउट के लिए अलग से फाइल बनाई होगी या नहीं, देख लेते हैं। हम्म,
चले हम हाइट को कंप्लीट करते हैं, अपनी जो लेआउट है उसको कंप्लीट करते हैं। तो लेआउट को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हेडर। हेडर हो गया यहाँ पे जिसमें हम लोगो वगैरह आएगा, तो हम यहाँ पे कह देंगे वेबसाइट हेडर, वैसे ही सिंपल एग्जांपल। उसके बाद हम लिखेंगे नेव, नेविगेशन बार के लिए नेव लिखेंगे, तो वो हमारा कहलाएगा नेविगेशन बार। तो हम यहाँ पे कह देते हैं नेविगेशन मेन्यू। तो ये हम ऑलरेडी इसके एग्जाम्पल देख चुके हैं, ये सारा क्या चीज़ है। अब हम इसमें देखेंगे मेन। तो मेन को हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। तो मेन के अंदर हमारा सारा कंटेंट आएगा जो सारा हम लिख रहे हैं। उसके बाद हम लिखते हैं फुटर। तो फुटर में हमारा दिस इज वेबसाइट फुटर। तो हमारे पास क्या एक्चुअली आ चुका है, पहले ऊपर हेडर आ चुका है, नेविगेशन मेन्यू आ चुका है, और नीचे उसके बाद कंटेंट, और नीचे हमारे पास एक फुटर है। अब हम ऐसा करते हैं कि इस हेडर को बिल्कुल सेंटर में कर देंगे हम। यहाँ पे हम लिखते हैं H1 लिख देते हैं, और यहाँ पे H2 लिख लेंगे ताकि थोड़ा सा छोटा नजर आए, और इसको बिल्कुल सेंटर में करना है। तो हेडर और नेव तो एक्चुअली हमारे पास एक ही है, तो हम इसी को पकड़ कर स्टाइलिंग कर लेंगे। हेडर लिखेंगे सिलेक्टर, उसके बाद टेक्स्ट अलाइन सेंटर, क्योंकि हमें टेक्स्ट अलाइन इसका भी सेंटर चाहिए, इसका भी सेंटर चाहिए। तो एक ही प्रॉपर्टी के अंदर दूसरी प्रॉपर्टी की वैल्यू को ऐड कर दें। लाइक अगर हमने यहाँ पे दो प्रॉपर्टी को वैल्यू देनी है, जैसे यहाँ पे हेडर है और नेव है, तो दो एक्चुअली सिलेक्टर हो गए हमारे पास। तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे नेव लिखते हैं। तो ये वाली जो स्टाइलिंग है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये इन दोनों को हो जाएगी। कॉमा लगाया, दूसरी सिलेक्टर लिख लिया, कॉमा लगा, अगर तीसरा सिलेक्टर आ जाएगा तो तीसरे को भी सिलेक्ट हो जाएगा। हम इसके आउटपुट देखते हैं। तो हम यहाँ पे गए, ये सेंटर में आ चुका है। अब हम अगर कहते हैं कि फुटर भी सेंटर में आ जाए, तो हम यहाँ पे लगाएंगे कॉमा फुटर, क्योंकि हमें तीनों का टेक्स्ट बिल्कुल सेंटर में चाहिए, तो हम सेंटर में लगा दिया। अब हम आते हैं उसके लेआउट की तरफ, कि हमने लेआउट को कैसे डिवाइड करना है। एक हमारा राइट सेक्शन मेन कंटेंट, और एक हमारा जो होगा वो लेफ्ट साइड होगा। तो अभी हमारे सिर्फ मेन कंटेंट आ रहा है, मेन कंटेंट में समझ लो कि अभी एक ही है, ना लेफ्ट है ना राइट। तो अब हम डिवाइड करेंगे अपने मेन कंटेंट को राइट, लेफ्ट और सेंटर वाले में। तो उसके लिए हम डिव का यूज़ करेंगे। डिव मतलब डिवाइड, या हम इसको डिवीजन भी कह सकते हैं। तो जिसे हम अपने वेबसाइट को अपनी वेबसाइट के लेआउट को डिवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे कह लेते हैं डिव, ये एक चीज़ हो गई। इसको हम कहते हैं दिस इज लेफ्ट सेक्शन। इसे हम कहेंगे डिव, ये मेन कंटेंट होगा। मेन कंटेंट के अंदर हमारा सारा ये कंटेंट आ जाएगा, ये वाला जो सेंटर में होगा। तो हम इसको थोड़ा सा पकड़ के यहाँ तक आगे कर लेते हैं। या आप यहाँ पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे तो वो हमारा ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। और एक चीज़ होगी जो जिसे हम कहेंगे दिस इज राइट सेक्शन। लेफ्ट सेक्शन, राइट सेक्शन एंड मेन कंटेंट हो चुका है। अब अगर हम इसके आउटपुट देखें तो बिल्कुल तरतीब सीक्वेंस वाइज आ रहा है। दिस इज लेफ्ट सेक्शन, फिर मेन कंटेंट, और नीचे भी हमारा बिल्कुल राइट सेक्शन। लेकिन हमें जो चाहिए था वो एक यहाँ पे लेफ्ट सेक्शन हो, मेन कंटेंट हो, और राइट सेक्शन इधर हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए फिर हम इन सब की एक क्लास डिफाइन कर देंगे। इसे हम कहेंगे सेक्शन लेफ्ट, कोई भी आप नाम दे सकते हैं, सेक्शन मेन, और जो दूसरी चीज़ होगी हम इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं, और क्लास सेक्शन राइट। अब हम यहाँ पे चल गए। अब हमने इन सबको कोई ना कोई विड्थ देनी है। पहले हमने विड्थ दी थी पिक्सल में, अब हम विड्थ देंगे परसेंटेज में। तो हमने इन तीनों को इस तरह डिवाइड करना है कि हमारा 100% बने। मतलब यहाँ पे पहले कर दो 25% हम कर देते हैं। उसके बाद हम सेक्शन मेन को हम कर देते हैं विड्थ 50% कर देते हैं, क्योंकि साइड पे हमें कम चाहिए, इधर सेंटर में हमें ज़्यादा चाहिए। तो हम यहाँ पे करते हैं सेक्शन राइट विड्थ 25%। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है। अभी अभी हमें एक्चुअली पता नहीं लग रहा कि हमारे पास कितनी कितनी विड्थ और हाइट। तो हम ऐसा करते हैं कि इन सबको एक बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। हम इसको क्या देते हैं, बैकग्राउंड कलर ब्लू। इसको भी ब्लू, सेंटर वाले का हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, बैकग्राउंड कलर। इसको अक्वा थोड़ा सा करके देख लेते हैं। सॉरी, हम इसमें करते हैं पहले वाले बेहतर है। ठीक है, अभी हमारे पास ये 25% है पूरी विड्थ का, मतलब पूरी विंडो की विड्थ का। तो हमारे पास जो विंडो आ रही है अभी उसकी जो साइज़ है, मतलब जो स्क्रीन हमारे पास डिस्प्ले हो रही है उसका जो साइज़ है 100% का हमारा 25%, ये 50%, और ये 25%। हम इसको अगर स्क्रीन को
जूम इन या जूम आउट करें तो वो 25% 50% एडजस्ट हो रहा है, ज़्यादा नहीं जा रहा। ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मेन कंटेंट को अगर फिक्स दे देता 500 या 500 पिक्सल कर लेते हैं, तो जैसे मैं विड्थ और हाइट को ज़्यादा कर अपनी जो स्क्रीन है उसके साइज़ को बड़ा या कम कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है हमारे पास उसके जो मेन कंटेंट है उसका भी विड्थ हाइट कम हो रहा है। लेकिन हमें तो चाहिए नहीं, हमें क्योंकि ये चाहिए कि जैसे मैं स्क्रीन बड़ी करूँ या छोटी करूँ वो 50% ही रहना चाहिए पूरी स्क्रीन के। तो हम उसके लिए फिर परसेंटेज का यूज़ करते हैं। तो एक्चुअली हमारे पास कितने परसेंटेज हो गए, 25 50 75 प्लस 25 100 हो चुका है। तो हमने 100 में डिवाइड कर दिया, लेकिन हमें जो रिजल्ट चाहिए था इस तरफ और इस तरफ वो नहीं आ रहा। तो इसके लिए हम एक प्रॉपर्टी इसमें यूज़ करते हैं। इस प्रॉपर्टी एक्चुअली हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे क्या काम है, लेकिन हम इसमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे जिससे यूज़ करके हम इन तीनों को एक ही लाइन में ले आएंगे। इधर आएगा लेफ्ट सेक्शन, इधर आएगा मेन और इधर आएगा हमारे पास राइट सेक्शन। तो उसके लिए आपने उसके पेरेंट में जाना है। ये एक्चुअली इसके चाइल्ड है और ये इसका पेरेंट है। पेरेंट वाला मेन है, मेन वाले को एक्सेस करना है। यहाँ पे मेन में आए और हम यहाँ पे कर लेते हैं मेन, सेलेक्ट कर लिया। इस पर आपने कर देना डिस्प्ले फ्लैक्स। फ्लैक्स यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ चुका है, तीनों एक ही लाइन में आ चुके हैं, लेफ्ट सेक्शन फिर हमारे पास मेन और राइट सेक्शन। तो ये एक्चुअली हमने यहाँ पे यूज़ करके उसको एडजस्ट कर लिया। अब हम विड्थ और हाइट किसी और एलिमेंट पे देख लेते हैं। यहाँ हम इसी को सेक्शन लेफ्ट वाले को देख लेते हैं। हाइट हमने नहीं दी थी, हम हाइट भी दे देते हैं 400 पिक्सल, तो वो 400 पिक्सल होगी। अगर हम नहीं देते तो वो जो मेन कंटेंट का था हाइट उसको लेकर उसने क्या कर लिया, उसको अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर लिया। अगर हम इसको भी अलग से राइट सेक्शन वाले पे भी देना चाहें तो हम उस पर भी दे सकते हैं। लाइक हम यहाँ पे 100 पिक्सल चाहते हैं तो उसको भी हम 100 पिक्सल कर सकते हैं। हम मेन वाले को भी दे सकते हैं। यहाँ पे अगर हम मेन वाले को दें 400 पिक्सल, लेकिन इससे क्या होगा, हमारा कंटेंट जो है वो बाहर चला गया। अब इस कंटेंट को बाहर, लेकिन अब ये देखो यहाँ पे फुटर बिल्कुल साथ आ चुका है, फुटर नीचे नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा जो कंटेंट है वो सिर्फ उतना ही था 400 पिक्सल तक, और ये जो कंटेंट है ये तो इससे बाहर आ गया। अब इस चीज़ को हम बाद में देखेंगे इसको कैसे हैंडल करना है, या हम इसको अभी भी देख ही लेते हैं। बल्कि जिस कंटेंट का, जिस सेक्शन का आपका बाहर जा रहा है उसके ऊपर आपने एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है जिसे हम कहते हैं ओवरफ्लो। जिस जिस सेक्शन का बाहर जा रहा था, सेक्शन मेन का, तो हम यहाँ पे गए और सेक्शन मेन में जाना है आपने ओवरफ्लो। ओवरफ्लो या तो आप हिडन कर दें, मतलब वो डिस्प्ले ना हो, बाकी जो भी कंटेंट होगा वो हमारे पास डिस्प्ले नहीं हो रहा। अब या तो हम इसे ये कह सकते हैं, या हम यहाँ पे एक स्क्रॉल बार लगा देंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे स्क्रॉल बार आ रहा था तो यहाँ पे भी हम स्क्रॉल बार लगा देंगे। लाइक अगर हम इसको कमिट करते हैं तो ये देखें हमारे पास स्क्रॉल आ रहा है, लेकिन अभी हमें स्क्रॉल यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जो कंटेंट है इसका बाहर जा रहा है, पूरे पेज का नहीं बाहर जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओवरफ्लो ऑटो कर देंगे। ऑटो करने से ये होगा जिस तरफ से भी कंटेंट हमारा बाहर जा रहा होगा वो उसको एडजस्ट कर लेगा। मतलब यहाँ पे हमारे पास स्क्रॉल बार लगा देगा। अभी हमारे पास वर्टिकली आ रहा है, तो अभी हम अगर एक्स एक्सिस पे भी इसकी जो विड्थ है वो अगर हम कम कर देते हैं तो इस पे भी हमारे पास लग चुका है। मतलब जिस साइड पे भी हमारे पास कंटेंट बाहर जाएगा उस साइड पे हमारा वो लग जाएगा। तो हम इसको अभी 50 कर देते हैं, ये सिर्फ समझने के लिए हमने देखा था क्या होता है। तो ये एक्चुअली था हमारा ओवरफ्लो। उसके बाद हम देखें हाइट हो गया, उसके बाद डिस्प्ले फ्लैक्स। डिस्प्ले को हम बाद में अभी फिर से डिस्कस करेंगे क्या होता है। और इसके अलावा अगर हम देखें या डिस्प्ले को भी अभी हम देख लेते हैं, क्योंकि एक प्रॉपर्टी तो हो गई है, दो भी एक्चुअली ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है वो क्या चीज़ होती है। वो क्या होता है, यहाँ पे जैसे अगर हम फॉर्म वाले एलिमेंट में जाएँ रजिस्टर्ड न्यू स्टूडेंट पे, तो हमारे पास ये एक फॉर्म है रजिस्टर्ड न्यू स्टूडेंट, और यहाँ पे हम बी आर लगा कर नीचे आ रहे हैं। क्या लगा कर आ रहे हैं, बी आर। तो हम यहाँ पे फॉर्म वाले पे गए, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे गए, यहाँ पे अगर हमने इंटरनल सी एस एस की है, एक्सटर्नल भी की हुई है और इनलाइन भी की हुई है। चलिए हम यहाँ पे इस बी आर को ख़त्म कर देते हैं। इस बी आर को हमने ख़त्म कर दिया। तो अभी हम देखें तो ये एक ही लाइन में आ रहा है, फुल नेम, फादर नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को एक एक में डिवाइड कर देंगे। हम यहाँ पे कहते हैं फॉर्म एलिमेंट, इन तीनों को एक एक हिस्से में डिवाइड कर देते हैं। इसको भी हम यही कहते हैं कि ये भी एक फॉर्म एलिमेंट है, और ये एक जो हमारा रह गया, बाकी के साथ नीचे अभी हमने बी आर ही लगाया हुआ है, उसको हम चेंज नहीं कर रहे। फर्स्ट थ्री जो है उसको हम देख रहे हैं। इसको थोड़ा सा आगे, तो ये हमारे पास एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, लेकिन तीनों का क्लास हमने सेम दिया हुआ है। तो इससे ऊपर हम एक और डिव बनाते हैं, फॉर्म डेटा। अब इसके अंदर तीन है हमारे पास, मतलब ये एक पेरेंट है, पेरेंट के अंदर हमारे पास क्या है, एक तीन चाइल्ड है। हम ऐसा करते हैं, फॉर्म डेटा पे गए, इंटरनली करते हैं अभी। फॉर्म डेटा पे गए, यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं कुछ भी, यहाँ पे लाइक अगर हम यहाँ रेड कर लेते हैं,
तो जैसे मैंने यहाँ पे किया देख सकते हैं हमारे पास अलग अलग लाइन में आ चुके हैं 1 2 3, मतलब क्या हो चुका है हमारा एक ब्लॉक बन चुका है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि जो ब्लॉक होता है वो विड्थ की जो भी उसका पेरेंट है, पेरेंट का 100% लेता है। तो उसका जो पेरेंट था फार्म था, एक्चुअली ये जो फार्म डेटा है इसका पेरेंट था फार्म, ये भी एक ब्लॉक एलिमेंट है। तो ब्लॉक एलिमेंट होता है हमारे पास पूरी स्क्रीन का 100%। तो उसने कौन क्या लिया 100%। इसी तरह जैसे मैंने फार्म एलिमेंट लिखा तो ये भी एक ब्लॉक एलिमेंट बन गया इसका पेरेंट का। तो फार्म डेटा भी हमारे पास क्या था 100%। तो 100% के हिसाब से उसने उसकी पूरी विड्थ ले ली इतनी। अब अगर हम यहाँ पे देखें, अगर ये रिमूव कर देते हैं, ये वाला रिमूव कर देते हैं, तो अभी फर्स्ट वाला तो आ रहा है, हम इसको भी रिमूव कर देते हैं। अब जो फर्स्ट दो एलिमेंट्स हैं इनके ऊपर मैंने कुछ नहीं लगाया, मतलब डिव नहीं लगाई, सिंपल मैंने ये लिख दिया, तो वो एक ही लाइन में आ रहा है। ये अब हो गया हमारे पास इन लाइन एलिमेंट्स, मतलब ये जो एलिमेंट्स कहलाएंगे अब इन लाइन हो गए। लेकिन हमें इन लाइन तो चाहिए नहीं, क्योंकि हमें तो ब्लॉक ही चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट तो वो हमारा डिव एक ब्लॉक ही था। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं डिव ही यूज़ करनी है, लेकिन डिव यूज़ करके आपका इन लाइन आए, मतलब इन लाइन में डेटा सारा है, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाते हैं फार्म डेटा पे। फार्म डेटा पे जाकर हम लगा देंगे डिस्प्ले इन लाइन। तो हमारे पास अभी इन लाइन जैसे मैंने लगाया तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है वो खत्म हो चुका है, मतलब जो उसकी अब जो उसके अंदर जो कंटेंट है चाइल्ड है, चाइल्ड की जो विड्थ होगी वही उसकी फार्म पेरेंट वाली विड्थ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने उसके पेरेंट पे लगाया। लेकिन अभी हमने क्या करना है, अभी हम इस फार्म एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं। अब इसके ऊपर हम इन लाइन करेंगे, डिस्प्ले इन लाइन। तो जैसे मैंने इन लाइन किया तो ये क्या चीज़ हो गया, तीनों एक ही लाइन में आ चुके हैं, फुल नेम भी, फादर नेम भी, फोन नंबर भी। किस वजह से? क्योंकि मैंने इन लाइन किया। तो बाय डिफॉल्ट अगर हम देखें तो इसका ब्लॉक ही था जैसे हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। लेकिन अभी भी इनके दरमियान में फासला नहीं आ। इस फासले को हम नेक्स्ट देखेंगे कि कैसे हम खत्म करते हैं, लेकिन अभी हमारा फोकस है इस पे, डिस्प्ले वाले पे। तो अभी देखें डिस्प्ले फ्लैक्स है और फॉर्म डेटा है और फॉर्म एलिमेंट्स हैं, तो ये तीनों चीज़ें हो गई हैं। अब अगर जैसे मैं नीचे भी इम्प्लीमेंट कर दूंगा तो नीचे भी हमारे पास ये चीज़ हो जाएगी, ये भी एक ब्लॉक बन जाएगा, मतलब ये नीचे आ जाएगा। तो मतलब ये हम अगर पेरेंट वाला ख़त्म भी कर दें, ये वाला, ये तो हमने सिर्फ अपनी ये लिखा है कि इसका बैकग्राउंड कलर जो पूरी एक विड्थ ले रहा है कितनी ले रहा है, तो हम इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। लेकिन अभी हम ख़त्म नहीं कर रहे क्योंकि मे भी हमें इसकी बाद में ज़रूरत पड़े। तो अभी हम इसको ऐसे रखते हैं और इसको ऐसे रखते हैं। और इसके अगर बाद में हम देखें गो बैक जाकर, तो ये एक्चुअली बन चुका है हमारा इतना। अब हम अगर इसकी विड्थ, मतलब जो इनपुट वाली विड्थ है, इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। हम ऐसा करते हैं, फार्म एलिमेंट में गए, फार्म एलिमेंट में गए, इसके अंदर जो इनपुट है उसकी मैं कहता हूँ विड्थ तो है 100% हो। तो 100% फिर क्या होगा, जो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, मतलब जो उसकी पेरेंट है, पेरेंट की जो विड्थ है वो 100% है, तो वो नीचे वाली भी क्या हो जाएगी, विड्थ 100% हो जाएगी। लेकिन ये जो कंटेंट है ये बाहर जा रहा है, ये देख सकते हैं हम, बाहर जा रहा है कंटेंट इधर से, इनपुट वाली का। अगर हम इसको थोड़ा सा कम कर ले तो वो एडजस्ट तो हो जाएगा, लेकिन जो हमारा एक्चुअल है वो सही नहीं होगा। तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट हम कैसे एडजस्ट करते हैं, कि पेरेंट को लेकर हम इसको एडजस्ट करते हैं कि पेरेंट की विड्थ हम हाइट दे देते हैं लाइक 100%। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो 100% अभी भी ये बाहर में भी जाए, तो हम इसको एडजस्ट करेंगे अभी बाद में, क्योंकि हमारा अभी इसका हम कहते हैं ब्लॉक, तो अभी भी नहीं जा रहा। चले कोई नहीं, बात नहीं, हम इसको बाद में देखेंगे कि इसके जो पेरेंट वाली विड्थ है उसको हमने कैसे इसके मुताबिक एडजस्ट करना है। अभी हमने इस वीडियो में देखा कि विड्थ क्या होती है, हाइट क्या होती है, उसके बाद इसके यूनिट्स क्या होते हैं, इसके इसमें हमने डिस्प्ले वाली प्रॉपर्टी भी देख ली। डिस्प्ले में हमने 3 वैल्यू देखी हैं, अभी इसके अलावा भी हैं लेकिन अभी हमने सिर्फ 3 देखी हैं। ब्लॉक हो गया, इनलाइन हो गया और फ्लेक्स हो गया। फ्लेक्स को यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें एक रो की ज़रूरत होती है। हम यहाँ पे एक्चुअली कॉलम ही बना रहे हैं ना, एक रो है, रो के अंदर 3 कॉलम है। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि आप CSS के अंदर हमें बहुत ज़्यादा काम होगा रोज़ और कॉलम्स का। तो कॉलम्स से 3 हो गए और ये रोज़ 1 हो गई, मतलब 1 रो 3 कॉलम। तो इसी तरह हमारी इमेज की गैलरी जिसे हम कहते हैं वो भी 1 रो होती है, 1 रो के अंदर फिर हमारे पास 3 पिक्चर होती हैं, तो एक्चुअली 3 कॉलम्स होते हैं। इसी तरह हमारे पास अगर इसमें और हमने क्या चीज़ देखी, ओवरफ्लो, ओवरफ्लो में हमने देख लिया ऑटो, और उसके अंदर जो हिडन करना है उसकी बाद जो वैल्यू जा रही थी तो हमने उसको भी देख लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।